हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वत्साल्या। दिस इज़ एडवोकेट आभ्या वत्स। और आज हम बात करने वाले हैं AIBE 19 एग्ज़ाम के बारे में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के टेलीग्राम पे क्वेरीज आ रहे थे कि ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो इस वीडियो में आज हम उन सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे, सारे FAQs को डील करेंगे, जैसे कि रजिस्ट्रेशन की डेट क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम कौन से महीने में होगा, और जो बच्चे जिन्होंने AIB 18 दिया था, अगर या फिर वो एब्सेंट फेल थे हो गए या हैं किसी भी रीज़न से अगर उनका AIB 18 पास नहीं हुआ है तो क्या उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। तो इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो गाइस, जितना हो सकेगा मैं सारी क्वेरीज को डील करने की कोशिश करूँगी एक ही वीडियो में। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले चलते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ पे आपको गूगल पे नॉर्मली AIB 19 सर्च करना है, तो जो फर्स्ट लिंक आएगा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का, उसको क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये साइट खुली। अब यहाँ पर इस वेबसाइट पर अगर हम देखें तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे दिख रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर AIB 18। अभी भी 18 की रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है वो प्रोवाइडेड है। इसका मतलब अभी तक 19 के रजिस्ट्रेशन लिंक आया नहीं है। और अगर हम उसी लिंक को खोलें तो यहाँ पर एरो 404 आ रहा है। तो इसका मतलब कि अभी तक उन्होंने AIB 19 के रजिस्ट्रेशन लिंक जनरेट नहीं किया है। तो हमारे को क्या करना है, हमारे को रेगुलरली इस वेबसाइट को विज़िट करना है और चेक करते रहना है कि कहीं AIB रजिस्ट्रेशन 19 का रजिस्ट्रेशन लिंक आया तो नहीं है। साथ ही साथ में आप लोगों को पता होगा कि काफ़ी टाइम से ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन की जो वेबसाइट है वो चल नहीं रही है ढंग से, बहुत सारे ग्लिचेस आ रहे हैं। तो अभी भी कुछ अपडेट एज सच आया नहीं है। और अगर हम सिलेबस को भी खोलें, सारे लिंक्स को खोल के देख लेते हैं एक बारी। तो यहाँ पे सिलेबस खोले तो देखिए यहाँ पे सारा की सारा अभी तक पुराना सिलेबस है। IPC, CRPC, ये सारे एविडेंस, ये अभी भी पुराने जो मतलब अभी ओल्ड क्रिमिनल लॉज हैं उन्हीं का ही रेफरेंस दिया हुआ है। इसका मतलब सिलेबस में कोई चेंज आया नहीं है। और वैसे भी ये बात कर रहा है एग्जामिनेशन 17 का। देखिए कितना पुराना इन्होंने सिलेबस डाला हुआ है। तो देखा जाए तो अभी कोई भी अपडेट नहीं हुई है वेबसाइट पर। अब हम दूसरा लिंक चेक करते हैं। एक बारी हम नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में जाके देखते हैं, वहाँ तो कुछ अपडेट नहीं हुआ। तो अगर हम नोटिफिकेशन वाला सेक्शन खोलें तो यहाँ पर ये देखिए सब कुछ मतलब कुछ भी अपडेटेड नहीं है। इसका मतलब अभी फ़िलहाल तो AIB 19 की कोई बातचीत नहीं चल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिले करेंगे, क्योंकि AIB 18 के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा इन्होंने डेट्स डिले करी थी। बट होपफुली ऐसा नहीं होगा इस 19 में, क्योंकि अब देखा जाए तो 1 जुलाई से सारे न्यू क्रिमिनल जो लॉज हैं वो इन्फोर्समेंट में आ रहे हैं। तो हो सकता है मे बी थोड़ा तैयारी के लिए टाइम दिया जाए, बट मोस्ट प्रॉबेबली ये लोग जुलाई एंड या फिर अगस्त में एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन लिंक तो खोल देंगे। और अगर यहाँ पे भी अगर हम नीचे जाए तो सारी नोटिफिकेशन जो हैं वो पुराने AIB के एग्ज़ामिनेशन के रेफरेंस में दिए हुए हैं। सारे नोटिफिकेशन ये सब पुराने हैं। तो अभी हम इन पे रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमें वेट करना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी पता नहीं कितना टाइम लगाएंगे। जैसे कोई सा भी अगर हम कोई सा भी लिंक खोले तो सब कुछ पुराने AIB एग्ज़ाम के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी बहुत लेट लगा कर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जुलाई एंड में या फिर अगस्त स्टार्टिंग में ये लोग मोस्ट प्रॉबेबली जो है रजिस्ट्रेशन का एटलीस्ट दे देंगे। साथ ही साथ में हमें क्या करना है, AIB की तो वेबसाइट चेक करनी ही करनी है, हमें BCI की भी वेबसाइट चेक करनी है, क्योंकि सबसे पहले AIB एग्ज़ाम को कंडक्ट करने की नोटिफिकेशन BCI पर आती है। तो हमें इनकी भी नोटिफिकेशन को कैरी थ्रू करना रहेगा। तो यहाँ पे अगर नीचे जाएंगे तो लेटेस्ट अपडेट्स और काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे हमारे को AIB की सारी जितनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और अपडेट है वो यहाँ पे मिल जाएगी। तो हमें साथ साथ AIB वेबसाइट के साथ साथ हमें BCI वेबसाइट को भी चेक करते रहना है। हो सकता है ये लोग जुलाई, अब जैसे जून तो अब बिल्कुल ही ओवर हो चुका है, जुलाई का भी स्टार्टिंग वीक आ गया है। तो यहाँ पर क्या है, ये लोग ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, मैं आपको बता रही हूँ। ये जुलाई एंड और अगस्त तक आपको रजिस्ट्रेशन लिंक दे देंगे।
अब जैसे मान लो इस लिंक पर जाते हैं तो यहाँ पे सारी की सारी नोटिफिकेशन जो दी हुई है वो AIB 18 के रेफरेंस में दी हुई है। अब आप देख सकते हैं नीचे, तो ऐसी जैसे यहाँ पे सारी है ना, लास्ट डेट पेमेंट की, इसकी उसकी, तो ये सारी डेट्स ऐसे ही AIB 19 के आपको BCI पर मिल जाएगी। और दूसरी बात है कि जैसे ही अगर आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना, अपनी फ़ोटो, ID, सिग्नेचर और फ़ी, ये सब के सब तैयार रखना, क्योंकि जैसे लिंक आएगा आपको पहले रजिस्टर करना होगा, उसके बाद ही आप जाके फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो जैसा आप लोगों को पता है कि 1 जुलाई से न्यू क्रिमिनल लॉज की इन्फोर्समेंट है, तो हो सकता है ये लोग न्यू क्रिमिनल लॉज जो हैं उनको सिलेबस में डाल दे। वैसे ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है, बस ये है कि हर सेक्शन का सेक्शन नंबर चेंज कर रखा है। ऑलमोस्ट चीज़ें सेम है, सिर्फ सेक्शन नंबर है। तो यहाँ पे ना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक आपको एप्लीकेशन बताऊँगी और एक वेबसाइट बताऊँगी जहाँ से आप बहुत ईजीली सारा कंपैरिजन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से बहुत इजी हो जाएगा ओल्ड लॉ और न्यू लॉ के बीच में जो कंपैरिजन है, जो डिफरेंस है। ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ सेक्शन नंबर होगा। और वैसे भी AIB एग्ज़ाम में तो बुक्स बेयर आर्ट्स ले जा सकते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है अगर सेक्शन नंबर की बात आती है तो। दूसरी चीज़ सिलेबस का हो गया। एग्ज़ाम मंथ मैंने आपको बता दिया है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो जुलाई एंड में या फिर अगस्त स्टार्टिंग में हो सकता है, इससे लेट तो ज़्यादा नहीं करेंगे। लास्टली आप अगस्त ही लगा लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। लास्ट FAQ की तरफ चलते हैं। जिन बच्चों को AIB 18 क्लियर नहीं हुआ या फिर वो एब्सेंट थे उस दिन, तो क्या उनको रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है या फिर रजिस्ट्रेशन दोबारा करनी पड़ेगी? तो येस गाइस, आप लोगों को दोबारा करनी पड़ेगी। सारा कुछ रजिस्ट्रेशन फिर से होगा, शुरू से स्टार्ट होगा, और फ़ीस भी जो है वो शुरू से भरनी पड़ेगी। आप देख लीजिए, जो भी अनरिज़र्व कैटेगरी उनकी शायद 4000 है, या फिर और जो रिज़र्व कैटेगरी है उनकी कुछ 3000 समथिंग है। तो यही फ़ीस दोबारा से पे करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एक बार रजिस्टर कर दिया, एक बार फ़ीस पे कर दी तो आप 2 बार एग्ज़ाम दे सकते हो, ऐसा नहीं है। न्यू एग्ज़ाम न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू एग्ज़ाम न्यू फ़ीस, ऐसा चलता है AIB के बारे में। इसीलिए कहते हैं कि एक बार ही में पास कर लो, दोबारा फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। तो गाइस, मैंने सारी जो क्वेरीज़ हैं वो क्लियर करने की कोशिश करी है इस वीडियो में। इसके अलावा भी अगर AIB 19 से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उन क्वेश्चंस के ऊपर दोबारा एक न्यू वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के लिए सारी सॉल्यूशंस लेकर आऊँगी। तो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, इसीलिए ही हम इतनी अच्छी वीडियोस बना पाते हैं। हम रिसर्च करते हैं आप लोगों की क्वेरीज़ के ऊपर, तो बिना सब्सक्राइब करे, बिना लाइक करे, बिना कमेंट के नहीं जाना है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।